तकरीबन 100 अरब रुपया देने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पंजाब ने अपने वसाइल से किया है, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। ये बाहर की दुनिया की बैरून मुल्क के सामने, दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। रोना धोना नहीं किया, हाथ नहीं फैलाए। सूबे के वसाइल से सैलाब मुतासरीन की मदद की। वज़ीर-ए-आला पंजाब का दीपालपुर में खिताब। मरियम नवाज ने कहा कि यहाँ का पैसा शफाफ तरीके से अवाम पर लगाया, मुतासरा खानदानों को इज्जत से वापस ला रहे हैं। मेरे होते हुए कोई उन्हें मैली आंख से नहीं देख सकता। बहाली प्रोग्राम के तहत कट कार्ड तकसीम, काउंटर बूथ का मुआयना किया। गंदम की इमदादी कीमत 4200 रुपए मुकर्रर की जाए, शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा। सीनियर वजीर ने कहा वज़ीर आला सिंध ने मजीद 500 EV बसेस की मंजूरी दी। खवातीन को पिंक स्कूटीज दे रहे हैं, उनकी ड्राइविंग फीस भी हुकूमत अदा करेगी। फुल कोर्ट में बैठना ऐसा ही होगा जैसे आईनी बेंच की टोपी उतारकर दूसरी टोपी पहन ले। 26वीं तरमीम केस में जस्टिस जमाल के रिमार्क। वकील अकरम शेख ने कहा कि फुल कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, 8 जजेस ये केस नहीं सुन सकते। जस्टिस शाहिद ने पूछा कि हम बेनिफिशरी हैं तो वो कौन से जज हैं जो तरमीम से मुतासिर नहीं और केस सुनेंगे। हलीमा खान के तीसरी बार नाकाबिले जमानत वारंट जारी, गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत हुई। संजानी जलसा केस में PTI रहनुमाओं के वारंट जारी, समाअत 23 अक्टूबर को होगी। NCCIA डेप्यूटी डायरेक्टर अगवा केस, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 दिन की मोहलत। बसूरत दीगर IG को पेश होने की हिदायत कर दी गई। मगवी की पेडिशनर एहलिया रोजीना भी लापता। अदालत ने कहा कि उन्हें बाजियाब करवाएं, वरना हम भी वही शुरू कर देंगे जो बाकी बेंच कर रहे हैं। किसी को कोई पसंद तो कोई रिश्तेदार को लाना चाहता है, तमाम इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीनियरिटी केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर के रिमार्क्स। उन्होंने कहा गलती नहीं बदनीयती की सजा होती है। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। पाक अफगान मुआहदे का मकसद दहशतगर्दी का खात्मा है। सरहदी इलाके बरसों से मुतासिर हैं। वज़ीर दिफा का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दोनों ममालिक इंसदादे दहशतगर्दी के लिए संजीदा कोशिश कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में मुआहदे की तफसील तय की जाएगी। उम्मीद है अमन बहाल हो जाएगा। पाक अफगान जंगबंदी पर सऊदी अरब का खैर मकदम। वजारत खारजा ने कहा दोनों मुल्कों के दरमियान अमन चाहते हैं, तनाज़ात बेहतर अंदाज से हल करें। सालिसी के लिए कतर और तुर्की की तारीफ। डेरा इस्माइल खान में कोट लालू के करीब दहशतगर्दी फायरिंग से 4 अहलकार शहीद और 11 जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। गजा मुआहदा बचाने की कोशिश, अमरीकी दबाव पर इसराइल ने बमबारी रोक दी। मुआहदे पर अमल शुरू करने का ऐलान। अमरीकी नायब सदर JD Vance, सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कैशनर और खुसूसी LG विटकॉफ इसराइल पहुंच गए। जैरेड कहते हैं हमास वादों पर अमल कर रही है, मुआहदा 100% कामयाब होगा। We want to make sure that it's going to be very peaceful with Hamas, and as you know, they've been quite rambunctious. They've been doing some shooting, and we think maybe the leadership isn't involved in that. I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil. But if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs. गजा में जंगबंदी अभी भी नाफिज है। अमरीकी सदर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि हमास के कुछ बागियों ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। मामले का जायजा ले रहे हैं और सख्ती से निपटा जाएगा। भारत रूस से तेल ना खरीदे, वरना भारी टैरिफ जारी रखेंगे। चीन का टैरिफ कम कर सकते हैं, मगर उसे हमारे लिए कुछ करना होगा। अरमगान के खिलाफ गैर कानूनी कॉल सेंटर और मनी लॉन्ड्रिंग की सिटी कोर्ट कराची में समाअत। FIA की जानिब से चालान पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। कहा कई समाअतों से मोहलत दे रहे हैं, हुक्म पर अमल ना किया तो कार्रवाई होगी। शाह फैसल मस्जिद में नामनासिब लिबास और वीडियोज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंचार्ज फैसल मस्जिद, चेयरमैन CDA और वजारत मजहबी उमूर और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। लोग मस्जिद में मौसीकी और रक्स के साथ वीडियोस बनाते हैं।
भारत में दिवाली माहौलियात का दिवालिया निकालेगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 231 रिकॉर्ड। आलूदगी खत्म करने के लिए एंटी स्मॉग गन्स तैयार। मुतादिद मुकामात पर ऑपरेशन जारी। फैसलाबाद में AQI 610 तक जा पहुंचा। पंजाब भर में स्मॉग इमरजेंसी एक्शन प्लान फाइल कर दिया गया। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी दिवाली का त्यौहार मना रही है। सदर और वज़ीर आज़म की हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। मरियम नवाज कहती हैं कि दिवाली का दीप मोहब्बत की जूत जलाता है। अक़लियतों के लिए स्पेशल मिनॉरिटी कार्ड का इजरा कर दिया। हांगकांग में लैंडिंग के दौरान कार्गो तैयारा फिसल गया। गाड़ी से टकराकर समंदर में जा गिरा। रनवे पर गाड़ी में सवार 2 अफराद हलाक हो गए। जहाज के अमले के 4 अरकान को बचा लिया गया। रावलपिंडी में दूसरे टेस्ट का पहला दिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की निस्फ सेंचुरी। 2 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। रावलपिंडी टेस्ट की पहली इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक को 4 मौके मिले मगर फायदा ना उठा सके। 57 रन बनाकर आउट हो गए। 2 कैच ड्रॉप हुए। गेंद स्टैंप पर लगी मगर बैल्स ना गिरी। कीपर ने भी स्टैंप मिस किया। रिजवान वनडे टीम के कायद रहेंगे या नहीं, फैसला आज हो जाएगा। सिलेक्शन और एडवाइजरी कमेटी की बैठक लगेगी। कप्तानी के लिए शाहीन शाह अफरीदी मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। बाबर आजम और सलमान आगा भी दौड़ में शामिल। पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने तारीख रकम कर दी। वैंकूवर ओपन मेंस स्क्वॉश जीत लिया। इंग्लैंड के सैम प्रॉट को 3-0 से आउट क्लास किया। स्कोर 11-7, 11-1 और 11-6 रहा। ये इनका पहला PSA वर्ल्ड टूर टाइटल है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल को तीसरी शिकस्त। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2-1 से शिकस्त दे दी। ईस्टर्न विला ने टॉटनहम को 2-1 से ज़ेर किया। रॉजर्स के गोल ने दिल जीत लिए। पाक चीन सकाफती ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारतखाने के तहत दीवारे चीन पर पहली बार पाक चीन फैशन शो का एहतमाम। दोनों मुल्कों के फैशन डिजाइनर्स ने अपने कलेक्शंस पेश किए। और मौसम सरमा की आमद। स्पेन में भेड़ों की हिजरत का सालाना मेला सज गया। सड़कों पर रिवायती रक्स का मुजाहरा किया गया। मेले में भेड़ बकरियों को सड़कों से गुजारकर चरागाहों की जानिब ले जाया जाता है।